नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मानगढ़, लोग हुए मायूस। सोचा था मोदी जी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक करेंगे घोषित। देर रात उदयपुर पहुंचे सीएम गहलोत, कहा पार्टी को गुजरात वासी प्रवेश की नहीं दे अनुमति। सर्किट हाउस के बाहर कांग्रेसियों को रोकने पर पुलिस से हुई बहस। वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत उलझी पुलिस अधिकारियों से। बदमाशों ने बीच बाजार में दंपति से की मारपीट, महिला के गले से सोने की चेन और अंगूठी लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार से आई कार, आधा दर्जन वाहनों को लिया चपेट में, मौके से भागा ड्राइवर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मानगढ़ धाम पहुंचे तो पूरे वागड़ क्षेत्र सहित राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग को उम्मीद थी कि वह बरसों पुरानी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन लोगों को मायूसी हाथ आई। उन्होंने मानगढ़ धाम की नई तस्वीर बनाने के लिए 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि चारों राज्य विस्तृत चर्चा करें, रोड मैप तैयार करें ताकि गोविंद गुरु के स्थल की भी दुनिया में नई पहचान बन सके। वह विश्वास दिलाते हैं कि जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र निर्धारित करेंगे, सब मिलकर और भारत सरकार के नेतृत्व में इस क्षेत्र को और विकास कर सकते हैं। भारत सरकार और इन राज्यों के आदिवासी समाज का सीधा संबंध है। मंच पर इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम पर शहीद हुए आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं को आदिवासियों ने सहेजा है। समय है कि देश इस ऋण और योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। कुछ ही दिनों बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आदिवासियों का बड़ा योगदान था। महाराणा प्रताप का शौर्य मेवाड़ की पहचान है। जिस तरह देश जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानता है, वैसे ही मानगढ़ धाम की पहचान बने। इसके अलावा वर्ष 2011 के प्रोजेक्ट की बात करते हुए गहलोत ने प्रधानमंत्री से रतलाम से बांसवाड़ा के रुके हुए रेल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से रेल के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा की प्रेरणा हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है।
गरीब और भारतवासी अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप पार्टी को तो गुजरात वासियों द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पोस्टर में शहीद भगत सिंह व अंबेडकर की फोटो तो लगाई, लेकिन महात्मा गांधी को भूल गए। दुनिया भारत को गांधी के नाम से जानती है। पीएम मोदी दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि गांधी के देश से आए हैं। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति सहित हमारे कई मॉडल कॉपी कर लिए। मोदी जी मीडिया को दबाव में रखते हैं और केजरीवाल पैकेज देकर रखते हैं, जबकि काम हम करते हैं, मार्केटिंग वो करते हैं। गहलोत देर रात करीब 10 बजे उदयपुर सर्किट हाउस पहुंचे थे और मंगलवार सुबह 8:30 बजे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सीएम के साथ जिला प्रभारी एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सांसद रघुर मीणा भी थे। मानगढ़ धाम में पीएम मोदी के दौरे को लेकर गहलोत बोले, मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। लोगों को नहीं पता था कि आदिवासियों ने साल 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन को दबाने के लिए कई आदिवासियों को गोलियों से मार दिया गया था, जिसे राजस्थान जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर को इसकी जानकारी नहीं है। यह धाम अगर राष्ट्रीय स्मारक बनता है तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि आदिवासी समाज ने देश को आज़ादी दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गहलोत ने कहा कि रोज 25 किलोमीटर चलना हर किसी के बस का नहीं है। राहुल चलते हुए बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं। मोदी के शासन में तो कोई उनकी नीति से असहमति व्यक्त कर दे तो वो दुश्मन हो जाता है। ये तो फासिस्ट लोग हैं। बीजेपी के लिए तो लोकतंत्र चुनाव जीतने का साधन है, इसलिए ये लोग धर्म जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हेलीकॉप्टर से रेलवे ट्रेनिंग मैदान पर पहुंचे, जहां से जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रोटोकॉल के तहत सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस रवाना हुए, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव उमेश जीत का पूरा आश्वासन दिलाते हुए कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं के काम को पूरे करने की बात कही। उदयपुर जिले में अशोक गहलोत ने कई आम जन सुनवाई के कार्यक्रमों को सुनने के साथ ही लोगों को आश्वस्त करते हुए कामों को समय रहते पूरा करने की बात कही। हालांकि गहलोत के आगमन से पूर्व एक बार कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रोटोकॉल के तहत लगे अधिकारी आमने सामने होते नजर आए। जहां गहलोत के आगमन से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में जमा होने लगे, वहीं नियमों की पालना करते हुए अधिकारियों के द्वारा कभी इधर कभी उधर खड़े रहने की बात को लेकर प्रोटोकॉल अधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, और जिसके चलते देर तक उपस्थित लोगों के मध्य बहस का दौर चलता रहा। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी हो रहा है। ये सब पार्टी के पदाधिकारी है।
ये हनुमान जी बोलकर जी के लड़के हैं सबसे बड़े। अरे पर आप सबको डेकोरेशन हमारी ऐसी कैसी कर दी आप लोगों ने? हमारे घर पे बैठे घर पे 50 साल में ही हालत कर दी हमारी। कांग्रेसियों की ये स्थिति का आप लोग हमारे को धक्के दे रहे हैं, ये थोड़ी होता है क्या? कल रात को भी आपका एक अधिकारी बदतमीजी कर रहा था, अवॉइड करने की कोशिश करी। हम नहीं चाहते कि हमारे साहब आ रहे हैं। और कोई नॉर्म्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कोई नॉर्म्स है, किसका नाम लिखे थे किसका नहीं लिखे थे? चलो ठीक है, आप नए आए हो, पर हम लोग तो यही पैदा इसलिए इसलिए चुप बैठे कर। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बीच बाजार में दंपति के साथ मारपीट के मामले में दंपति न्याय की गुहार लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर महिला के गले से सोने की चेन और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक दंपति जोड़ा मंदिर दर्शन कर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान 3 अज्ञात लोगों ने कार के आगे मोटरसाइकिल लगाकर दंपति के साथ मारपीट की। मारपीट करते हुए महिला के गले में पहने सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। इस मामले में दंपति ने गोगुंदा थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए धारा 151 में पाबंद कर छोड़ दिया। ऐसे में दंपति परिवार आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के सामने उपस्थित हुए और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित दंपति परिवार ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ इतिश्री कर मामला रफा दफा कर रही है, जबकि आरोपियों के बीच बाजार में घटना को कारित किया है। सुबह माता जी के दर्शन करके आ रहा था और ठाकर देवरा में मेरे पीछे 3-4 मोटरसाइकिल वाले लग गए थे और आगे गाड़ी चढ़ा के गाड़ी रोक दी और वहाँ पे गाली गलौज करने लगे। फिर वहाँ से पब्लिक ने हमारे को छुड़ाया। फिर हम आगे प्रताप चौक आए तो वहाँ पे फिर आगे 2 जने और वापस मोटरसाइकिल लगे गाड़ी रोक दी और मेरे पत्नी के साथ गलत हाथ पैर करने लगा। फिर मैं उतरा तो फिर मेरे साथ मारपीट की, फिर मेरे पत्नी के साथ मारपीट की। मेरे हाथ की अंगूठी सोने की और मिसेज की सोने की चेन वहाँ पे छीन ली इन लोगों ने। फिर हमने FIR दर्ज करवाई तो पुलिस में गए तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई हम पकड़ के लाए हैं, 2 को डाल दिया है। फिर मैंने बोला मुकदमा एंट्री करना है तो फिर उन्होंने हमारे को एक खाली कागज़ पे साइन करा के क्या आप जाओ हम मुकदमा एंट्री कर देंगे। फिर हम सुबह वापस गए तो फिर हमारे सामने उनको ले जा रहे थे पकड़ के। तो मैंने बोला कहाँ ले जा रहे हैं? कि हम इसकी डॉक्टरी करवा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टरी इसकी होती है, हमारी होगी इनकी होगी कि इनकी करवा रहे हैं, हम पेश करेंगे। फिर मैंने बोला इन्होंने जोरदार काम किया तो आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करो, हमारे FIR काटो, हम बयान देना है। तो क्यों बोले कि गलत काम थोड़ी किया है या इसको फांसी थोड़ी देंगे हम, क्या इस तरह से हमारे गलत शब्द दिए थे। फिर हम वहाँ से वापस चले आए यहाँ पे। अरे माँ माता जी दर्शन करे नहीं रहा न बटे गेला में आड़ा फरे न मानो मान लारे मारपीट करवा लगा। आड़ा फरे अड़ा ने खेचे बाढ़ने काढ़िया मुँह सोड़ाओगी मैंने खूब मारपीट की दी न। પછી मैं फ़ोन करो बटे मन का ने कही मैं फ़ोन करो लेकिन कोई फ़ोन नहीं करे रहा। પછી माँ बटे गया पुलिस में बटे थाना में FIR दर्ज कराई तो वहाँ पुलिस वाला तो कई कार्रवाई नहीं की दी। वहाँ तो 101 में कई के वन में वहाँ काढ़ी न क्या काले माँ गया जतरे वहाँ ने फरार ही कर दी था और मान ला रहे कई ज़्यादा कार्रवाई की दी नहीं। पचे वहाँ वनडे आपके साथ मारपीट करने वाले? हाँ वो कोई 2-3 जने थे, एक तो भाग गया और 2 जने तो वहाँ पकड़ के लेके आए थाने वाले। तो आप क्या उनको जानते थे कि? नहीं जानते, हम तो कभी देखा ही नहीं। मैं बोली भाई मेरे को देखा ही नहीं, जानते ही थे नहीं उनको, क्या पता कौन थे। आपके क्या क्या गहने लेके गए वो? मेरी एक चेन लेके गए और मेरे पति की वो वीटी लेके गए अंगूठी सोने की और मेरे साथ बहुत मारपीट की और कोई कार्रवाई नहीं की। उदयपुर सुखेर थाना क्षेत्र में देर रात एक वेन्यू कार का चट्टान से टकराने का मामला सामने आया है। दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कर्मजीत सिंह खेरा उम्र 51 वर्ष निवासी लोटस पार्क किसी काम से सुखेर की तरफ जा रहा था। राजकमल होटल के पास आगे चल रही ट्रक को ओवरटेक के प्रयास में कर्मजीत ने गाड़ी को कच्चे में उतार दिया। तभी गाड़ी का टायर फट गया और चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी चट्टान से टकरा गई। दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आने वाले नाकोड़ा नगर के मार्ग पर एक S क्रॉस कार अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग से सर्विस लाइन पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मार्ग पर व्यवसाय करने वाले की बाहर रखी 4 से 5 गाड़ियों को 100 से 150 मीटर खींचकर लेकर चली गई, जिससे सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना के बाद कार में सवार तीनों ही लोग मौके से फरार हो गए और सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से हुई जमा भीड़ को मौके से हटाते हुए मार्ग को आमजन के लिए शुरू करवाया गया। जी यहाँ पे विश्वकर्मा बाइक पॉइंट गिरी थी दाऊजी की बावड़ी में, जहाँ पर हाईवे से गाड़ी 150-200 की स्पीड से स्किड हुई। रोड पे गाड़ियाँ तोड़ते हुए मेरे गिरीज के आगे आते हुए गाड़ी से तोड़ दी, सारा नुकसान हो गया और 2 स्कूटी आगे टूट गई। कस्टमर का क्या बोलोगे अब आप? सर अब कस्टमर को क्या जवाब देंगे सर, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। उदयपुर में आड़ावल संस्था की ओर से महिलाएं तलवारबाजी के गुर सीख रही हैं। महिलाएं आत्मरक्षा के साथ तलवार के साथ घूमर नृत्य भी करेंगी। महिलाओं को प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा तलवारबाजी के गुर सिखाए जा रहे हैं। यह महिलाएं आने वाले राजस्थान साहित्य महोत्सव के दौरान घूमर नृत्य भी तलवार के साथ करेंगी। अडावल संस्थान के शिवदान सिंह ने बताया कि राजस्थान साहित्य महोत्सव के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में 8 साल से लेकर करीब 40 वर्ष की महिला हिस्सा ले रही है। इन सभी महिलाओं को संस्थान की ओर से तलवार प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके साथ ही प्रशिक्षित ट्रेनर इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। गुजरात से इन ट्रेनर को बुलाया गया है। यह सभी महिलाओं को किस तरीके से तलवार हाथों में पकड़नी है और उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इस बारे में सिखा रहे हैं। अभी तक कार्यक्रम के दौरान करीब 250 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है और यह सभी तलवारबाजी सीख रहे हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने ये अडावल में के अंतर्गत हमारा 2 ग्रुप हैं, राजस्थान साहित्य महोत्सव और सर्वेशा जैन महिला परिषद। हम दोनों मिलकर राजस्थान के साहित्य, कला, संस्कृति को के लिए बढ़ावे के लिए हम ये महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये प्रशिक्षण होने के साथ साथ हम एक घूमर के रूप में इसको ले रहे हैं, जिससे संस्कृति भी जिंदा रहे। और महिलाएं आज करीब 250 की संख्या में उपस्थित हैं यहाँ। हमने एक शुरुआत बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमने 4 दिन पहले ही इसे अनाउंस किया और आज बहुत बड़ी संख्या में ये सब उपस्थित हैं यहाँ और प्रैक्टिस की जा रही है इसकी। और इसका प्रदर्शन होगा 5 नवंबर को घनघोर घाट पर पिछोला के किनारे। बहुत ही खूबसूरत वो एक ऐतिहासिक क्षण होंगे जो आप देखने वाले हैं। पूरे शहर को हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को कैसे जीवंत रखें, कैसे हमारी जो घूमर है, जो एक बहुत हुनर होता है ये अपने आप में, तलवार को चलाते हुए घूमर करना ये इतना आसान नहीं होता, उसका पूरा प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। राजस्थान साहित्य महोत्सव में यो पहली बार राजस्थान में प्रयोग वेई रह्यो है। अणी में लगभग 250 वती महिलाओं वालों मानो रुचियों पंजीयन वेई रह्यो है और वे 2 ही हाथों तलवार चलाना सीख रही है। और तलवार साथे आपनो जो पारंपरिक नृत्य है घूमर, वो किस तरह वेई सके। आत्मरक्षा एक चीज़ है और अपनी परंपरागत संस्कृति ने बचाना दूसरी चीज़ है। दो फ्यूजन जो है वो आपने आनी में देखवाना मिलेगा। राजस्थान साहित्य महोत्सव ने 5 नवंबर में हांजे 5:30 बजे घनघोर घाट पे ठीक 5:30 बजे शुरू होगा और एक आपली तरीका लो जबरदस्त नृत्य जनी में आप संस्कृति की झलक देखोगा, परिधान देखोगा और बहुत सारा रंग देखोगा। जनी में डॉक्टर सीमा चंपावत जी देख रहा है, हेमेंद्र सिंह दवाणा देख रहा है, डॉक्टर डोली मोगरा देख रहा है। यह आड़ावल की पूरी टोली है, राजेश्वरी जी और सारी टोली है जो मिलना उदयपुर नहीं राजस्थान रे वास्ते एक नई चीज़, नई झलक, नया रूप में ले आई है। राजसमंद जिले के पसूंद गांव में श्री चारभुजानाथ मंदिर के समीप श्रीमद् भगवत कथा समारोह को लेकर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और ध्वज स्थापित कराया गया। 7 नवंबर से होने वाले 8 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तहत सभा भवन प्रांगण में पंडित शशिकांत दीक्षित ने गुरुदेव बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और ध्वज स्थापित कराया। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के राजेंद्र टाक ने बताया कि समस्त ग्रामीणों के सहयोग से आगामी 7 से 14 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह होगा।
कार्यक्रम में महंत बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि मन की शांति के लिए समाज में धार्मिक आयोजन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। समिति के राजेंद्र टाक ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह के तहत राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरधर स्वामी दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक ज्ञानामृत करेंगे। कथा के दौरान संत अवधेशानंद अवधूत चैतन्यनाथ महाराज वणाई महंत संतोषनाथ आयता की धूणी कैलाश टेकरी खमनौर के महंत ज्ञानानंद रोकड़िया हनुमान चारभुजा के महंत मौनी रामदास महाराज राजनगर के संत श्यामदास सहित कई संत मौजूद रहेंगे। इस दौरान समिति के मुकेश जोशी, पर्वत सिंह आशिया, चांदमल जोशी कैलाश, निष्कलंक महिपाल सिंह आशिया, हर्षवर्धन एवं रघुनंदन सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। ये दिनांक 7 नवंबर से शुरू होकर सुबह प्रातः कलश यात्रा 8:15 बजे से और उसके बाद में कलश यात्रा समापन के बाद 1 बजे से भागवत महोत्सव और कथा श्रवण का चालू होने जा रहा है और ये 14 तारीख तक चलेगा। और 14 तारीख के समापन के पश्चात पूरे ग्रामवासियों का भंडारा रखा गया है और सभी का सानिध्य मिल रहा है इसमें, सभी संतों का, सभी का। तो प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण के लिए आर्य कथा प्राणी मात्र का, जीव और सबका कल्याण के लिए होता है। और कथा के और देखो, जो जिसके कान में आवाज़ पड़ेगी, एक ज्ञान गंगा है, बहती गंगा में कोई भी इसमें कोई सभी हाथ धो ले। इसलिए कथा का बहुत महत्व है। ये कथा अमृत कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य करता है, लेकिन वो भी ये कथा को नहीं सुन पाते हैं। नारद जी मानसिक पुत्र है, सनक सनंदन मानसिक पुत्र है, जो यहाँ वो अब जैसे यहाँ ये कथा होगी, सब ये ऋषि आदर्श जो ऋषि मुनि है, वो जैसे नारद जी हुए और सनक सनंद सनत कुमार, वो यहाँ सुन करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाया जाए। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मानगढ़, लोग हुए मायूस, सोचा था मोदी जी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक करेंगे घोषित। देर रात उदयपुर पहुंचे सीएम गहलोत, कहा पार्टी को गुजरात वासी प्रवेश की नहीं दे अनुमति। सर्किट हाउस के बाहर कांग्रेसियों को रोकने पर पुलिस से हुई बहस, वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत उलझी पुलिस अधिकारियों से। बदमाशों ने बीच बाजार में दंपति से की मारपीट, महिला के गले से सोने की चेन और अंगूठी लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार से आई कार, आधा दर्जन वाहनों को लिया चपेट में, मौके से भागा ड्राइवर। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।